नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कर्नाटक की खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त बड़ी तस्वीर आ रही है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जहां कांग्रेस ने आरक्षण का जिन बोतल से निकाल दिया था, इसके बाद से ही प्रदर्शन शुरू हुए। आज वीएचपी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर से इसी तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। जहर घोलने वाला फैसला सामने आया जब राज्य की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया जिसमें न सिर्फ हिंदू समाज को ठगा हुआ महसूस किया गया, बल्कि ये सवाल भी पूछा गया कि आखिर इस सरकार को बहुसंख्यकों की भावनाओं की कोई परवाह है भी या नहीं। सरकार ने दरअसल सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया था, और ये निर्णय साफ तौर पर धार्मिक आधार पर भेदभाव दिखा रहा था। और इसी का देखिए अब विरोध शुरू हो चुका है। राज्यव्यापी विरोध विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज इसे किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यह निर्णय न केवल भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों की बलि देना ये कांग्रेस के डीएनए में है। हिंदू समाज वर्षों से ही सरकारी योजनाओं और नौकरियों की उपेक्षा का शिकार होता आ रहा है, जबकि मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर पहले ही तमाम योजनाओं में, संस्थानों में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। तो फिर ऐसे में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देना ये कहां से सही है? ये सवाल तब भी पूछा गया था और आज भी यही सवाल है जो इस विरोध के दौरान बार बार पूछा जा रहा है। धार्मिक आधार पर जिस तरीके से आरक्षण दिया गया, ये साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस सरकार किस तरह से मुसलमानों के वोट बैंक के लिए अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। ये वही कांग्रेस है जिसने पहले भी शाहबानो केस में मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, और वही पार्टी एक बार फिर उसी मानसिकता के तहत राज्य में धर्म के आधार पर लाभ देने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से आक्रामक है, विरोध चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये कहना बिल्कुल सही है कि यह निर्णय असंवैधानिक है। देश का संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, और यदि मुसलमानों को आर्थिक या सामाजिक आधार पर मदद करनी ही है तो वो सभी गरीबों को समान रूप से दी जाए, न कि मजहब देखकर। विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, और ये बिल्कुल ये बताया कि प्रासंगिक है, ये विरोध होना ही चाहिए। जब एक चुनी हुई सरकार वोट बैंक की राजनीति में देश के मूलभूत सिद्धांतों से खिलवाड़ करे तो जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है। ये स्पष्ट है कि ये फैसला किसी सामाजिक न्याय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये 2024 के आम चुनावों से पहले मुस्लिम समाज को, माफ कीजिएगा, आने वाले जो चुनाव है उससे पहले ही ये किया गया था। मुस्लिम समाज को खुश करने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि उसका अस्तित्व तुष्टीकरण की राजनीति पर टिका है, और यही कारण है कि वो हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों को रेवड़ियां बांट रही है। भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के अधिकार को ही बार बार कुचला जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह आक्रोश विस्फोट में बदल जाएगा। कांग्रेस सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकों की अनदेखी नहीं होता, बल्कि सभी को समान अधिकार देना होता है। कर्नाटक सरकार का यह कदम न केवल तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, बल्कि ये हिंदू समाज को नीचा दिखाने की सुनियोजित कोशिश भी है।